सत्संग में आओ, करना न कोई बहाना, सभी करना न कोई बहाना, सभी सत्संग के हीरे मोती सबको लुटाओ, सत्संग हीरे मोती सबको लुटाओ, भर लो धर्म खजाना, सभी सत्संग में आओ, भर लो धर्म खजाना, सभी सत्संग में आओ, होता है सत्संग सुहाना, सभी सत्संग में आओ। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनिया तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत भव्य पाद प्रणति। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन। हमारा विषय था कि कर्म कितने प्रकार के, थोड़ा सा भूल गए, 8 प्रकार के बंधन की दृष्टि से हैं? हाथ करते हो, बोल दो। बंधन की दृष्टि से 2 प्रकार के, एक निद्दित और एक निकाचित। निद्दित कर्म इंसान समय समय पर बांधता है और समय समय पर काट भी लेता है, भोग भी लेता है। परंतु निकाचित बंधन एक बार बांध लिया तो जब तक भोगेंगे नहीं, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे वो चक्रवर्ती हो, चाहे वो बाहुबली हो, उसे उस कर्म का भुगतान भोग करके ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये मन, वचन और काया 3 योग हैं हमारे पास। क्या है? ये 3 योग हैं। ये हमारी कर्म बनाने की, कर्म काटने की क्या है, ये 3 फर्में हैं, 3 फैक्ट्रियां हैं हमारे पास, जिससे हम कर्म बांधते भी हैं और कर्म काटते भी हैं। ये कर्म कैसे बंधते हैं? ये आप रोज सुन रहे हैं कि ब्रह्मांड में क्या है, ऊर्जा भरी हुई है। और वो ऊर्जा क्या है? जहाँ सत्संगियों की होगी, महापुरुषों की होगी, दिव्य पुरुषों की होगी, हमारे क्या है, तीर्थंकरों की होगी, गंधर्वों की होगी, केवल ज्ञानियों की होगी, साधु साध्वियों की होगी, वो ऊर्जा क्या होगी? सात्विक होगी, वो पवित्र होगी, वो पावन होगी। और क्या है, दुनिया में सब तरह के लोग हैं, पापी भी हैं, पखंडी भी हैं, दुराचारी भी हैं, अत्याचारी भी हैं, कसाई भी हैं। साधु हैं जहाँ पे, वहाँ पे कसाई भी हैं, सब तरह के लोग हैं। तो उनकी ऊर्जा कहाँ है? जो अधर्मी है, कुल मिलाकर के जो पापी है, पखंडी है, लालची है, या दुराचारी है, व्यभिचारी है, जो भी कसाई है, उसे क्या कहेंगे? अधर्मी। उनकी ऊर्जा कहाँ गई? वो भी क्या है? इसी ब्रह्मांड में है। जब क्या है, हमारे मन में या हमारे वचन से या हमारी काया से जब कोई अशुभ प्रवृत्ति होती है, अधर्म की प्रवृत्ति होती है, नीच गति में जाने की प्रवृत्ति होती है, यानी जो आत्मा के प्रतिकूल प्रवृत्ति होती है, जो धर्म के विरुद्ध में चलने वाली प्रकृति होती है, जब ऐसा कोई भाव आ जाता है तो वो क्या है, ऊर्जा वो भी क्या जाती है हमारी? कहाँ जाती है? ब्रह्मांड में जाती है, वो भी फैलती है। तो जब वो क्या है, अशुभ प्रवृत्ति की ऊर्जा फैली, तरंगें निकली,
तो वहाँ पर भी क्या है, जो अधर्मियों की ऊर्जा फैली हुई है, उन दोनों के साथ जाके क्या हो जाता है, उनका मेल हो जाता है। वो उसके साथ उस क्या है ऊर्जा का, क्यों कहते हैं ना कि जो इंसान जैसी प्रकृति का होता है, जैसी रुचि का होता है, उसको वैसा मिल जाए तो बड़ी खुशी हो जाती है। चाहे धार्मिक है तो धार्मिक को अच्छा लगेगा, पापी है तो उसे पापी अच्छा लगेगा। तो जो हमारी अशुभ ऊर्जा जो है जब आगे गई, तो आगे भी ब्रह्मांड में जो अशुभ ऊर्जा फैली हुई है उसके साथ क्या मिल गया, उसका टकराव हो गया, वो जोड़ जुड़ गया। तो हमारे इधर से मन वचन काया के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, स्पंदन होना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे हिलती है वो स्पंदन, और जो हिलते हैं तो वो उस अशुभ प्रवृत्ति को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। जहाँ हम सात्विक ऊर्जा को खींचते हैं, हम शुभ भावों से बैठते हैं, ध्यान अवस्था में बैठते हैं और उस ऊर्जा का आह्वान करते हैं, तो वो हमारा मन वचन काया की जो अशुभ प्रवृत्ति है वो भी उस ऊर्जा को क्या करती है, वो बैड ऊर्जा है, वो नेगेटिव एनर्जी को, उस नेगेटिव एनर्जी के साथ हमारी नेगेटिव एनर्जी क्या हो गई, जुड़ गई, तो उससे स्पंदन होना शुरू हुआ। उस समय क्या हो जाता है, कर्म का बंद हो जाता है। जितना जितना तीव्र स्पंदन होगा, किसी ने किसी की जेब काटी और जेब काटने के बगैर क्या मज़ा आया, मैंने कितनी होशियारी से जेब काटी, उसको पता भी नहीं चला। तो उस समय क्या मनाई, एक तो जेब काटने का क्या किया, कर्म किया, और ऊपर से अपनी होशियारी की अनुमोदना की, और तीसरा उसके ऊपर क्या मनाई, खुशियाँ मनाई। तो वो जितने क्या है रुचि से बुरा काम किया, उतनी रुचि से वो स्पंदन तेज हो जाएगा, और जितना तेज होगा उतनी जल्दी कर्म का बंद हो जाएगा। दी ये देख लो, कर्म बंधन हमारी ये मन वचन काया तीनों योगों से कैसे बंधता है। और जो ही वो कर्म बंधन हुआ, अगर तो क्या है, थोड़ी देर में सोचा, मना तो क्या सोचने लग गया, अरे तूने क्या करना है, इसमें क्या मिलेगा तेरे को, तो उसी समय उससे दूसरी तरफ से उसका कनेक्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और बैड ऊर्जा जो बैड एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, उससे हमारा कनेक्शन कट हो गया, और दोबारा हम अपने क्या है मन वचन काया योगों में आ गए, अंदर आकर के शुभ चिंतन शुरू हो गया, तो वो हमारा निधित कर्म क्या हो गया, कट गया। जो बांधा था उसी समय, और उसी समय क्या हो गया, कट गया। महाभारत की कथा में आता है कि द्रौपदी क्या है अपने महलों में खड़ी थी, और उसे यही पता था ये पांचों पांडव ही मेरे पति हैं। कर्ण के बारे में उसे कुछ नहीं पता था, ये भी छठा पांडव है या नहीं, वो तो बाद में वेद खुला। तो वो कर्ण एक बार नीचे से निकल रहा था और वो महलों में खड़ी थी। कर्ण का रूप, सौंदर्य, श्री सौष्ठव, तेज देख करके कहती हूँ, अगर ये भी छठा पांडव होता तो मेरा क्या बनता, ये भी मेरा क्या बन जाता, पति बन जाता। इतना ही सोचा उसने। और कृष्ण जी उधर उस समय अपने क्या थे, योग विद्या में बैठे हुए थे। और कहते हैं ना, जब योग विद्या में उपयोग लग जाए, जैसे अवधि ज्ञानी अगर उपयोग लगाए तो केवल ज्ञानी के समान देख लेता है, तो वो योग विद्या में उपयोग लगा हुआ था। उस समय वो क्या है, द्रौपदी सामने नजर आ गई, और क्या आया, वो सती सवित्री शीलवान नारी, उसके मन में ऐसा भाव आ जाए तो ये धरती कहाँ टिकेगी। ये हमारा धर्म ही इन नारियों के शील के ऊपर टिका हुआ है। एकदम योग विद्या के प्रभाव से सामने आके खड़े हो गए। पांडव जो पांचों भाई थे कहते आओ आओ आओ, कैसे आए कैसे आए। द्रौपदी भी खड़ी हो गई, कहते आज मेरा मन करता है चलो वन क्रीड़ा के लिए चलते हैं। पांचों भाई, छठे वो द्रौपदी और सातवें कृष्ण चल पड़े। वन पार किया, और वन पार करते करते धूप भी बहुत हो गई थी, और एकदम आगे क्या है, तपस्वियों के आश्रम आ गए। तपस्वियों के आश्रम आए तो कृष्ण ने सब भाइयों को कहा, देखो ये तपस्वियों के आश्रम है, यहाँ पे फल लगे हुए हैं, किसी ने कोई फल नहीं तोड़ना, ये तपस्वियों के फल हैं। और भीम कहता, मरे, इतनी धूप हो गई है, भूख से मारा जा रहा हूँ। क्योंकि भीम को क्या लगती थी, भूख बहुत लगती थी, वो तो मशहूर था उस भूख के लिए। अब वो कृष्ण जी आगे आगे चले गए,
पीछे से वो सारे लाइन पर चल रहे थे। भीम से रहा नहीं गया, उसने कहा कौन देख रहा है यहाँ पे, वो तो आगे निकल गए। उसने एक आंवला तोड़ लिया, एक आंवला लगा हुआ था आंवले, जो ही आंवला तोड़ा कृष्ण जी सामने, हाथ में आंवला पकड़ा हुआ है, रंगे हाथों चोर पकड़ा गया। अब तो बेचारा ना खा सकता है ना फेंक सकता है, एकदम शर्मिंदा सा हो गया। कहते मैंने कहा था ना मंझले भैया, ये तपस्वियों के आश्रम है, यहाँ से फल नहीं तोड़ना, तुमने वही काम किया। भीम तो जैसे रोने जैसा हो रहा था। इतने में युधिष्ठिर ने आके बात संभाली, भैया कोई बात नहीं, इससे गलती हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, बड़े भाई ने अपना फर्ज निभाया। कृष्ण जी कहते नहीं, ऐसे माफ़ी नहीं चलेगी, ये फल जैसे ये तोड़ा है ऐसे ही दोबारा इसको वृक्ष पे लगाना पड़ेगा। अब टूटा हुआ फल लग जाएगा जी? हाँ, नहीं लगेगा। युधिष्ठिर आगे आए, उन्होंने हाथ में आंवला लिया, हाथ जोड़े, है मेरे इष्ट देवों, आज तक मैंने जिंदगी में किसी को गलत सलाह नहीं दी, चाहे मेरा कोई दुश्मन आया उसको भी मैंने, उसने सलाह मांगी तो उसे नेक सलाह दी, मैंने जिंदगी के अंदर झूठ नहीं बोला। तो मेरे इस सत्यवादिता का फल हो तो ये फल वृक्ष के साथ लग जाए। तो कहते हैं वो फल ऊपर उठा, ऊपर उठा और रदर में जाकर के खड़ा हो गया। कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर तुम तो कामयाब हो गए, अर्जुन आगे आए, मैंने अपनी नजरों में एक द्रौपदी को छोड़कर के पराई स्त्री की तरफ मैंने कभी दृष्टि भी नहीं की। मेरी शील शक्ति का, क्योंकि केवल क्या नहीं होता, एक शरीर का दुरुपयोग करना ही ब्रह्मचर्य नहीं होता, मन से भी कर्म बंध जाते हैं। अर्जुन ने मन से यह प्रतिज्ञा की हुई थी कि मेरे लिए एक द्रौपदी के सिवा बाकी सारी क्या है, बाकी मतलब जिनके साथ मेरा वरण हुआ है वो मेरी पत्नियां हैं, बाकी सब मेरी बहनें और मेरी माता के साथ संबंध है, ऐसा रूप है। तो उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के लिए ये प्रार्थना की और फल वहाँ से और ऊपर उठ गया। तो कृष्ण ने कहा ठहरो। फिर कौन आ गए? नकुल सहदेव भी आ गए, सबने अपनी अपना नंबर लगाया। अब नंबर लगाया तो वह फल केवल 4 उंगल वृक्ष से नीचे रह गया, केवल 4 उंगल। तो उन्होंने कहा द्रौपदी को, सखी तुम भी अपना जोर लगाओ। वो बड़ी होशियार थी, ऐसे क्या उसने मन में कुछ भी नहीं सोचा हुआ था, तो उसने हाथ जोड़े और उसने क्या है, अगर मेरे शील की शक्ति हो, मैंने इन 5 पतियों को वरण किया है, मेरे शील के प्रभाव से ये फल क्या है वृक्ष के साथ लगना चाहिए। तो वो फल क्या है ऊपर जाने की अपेक्षा धड़ाम से जमीन पे गिर गया। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये युधिष्ठिर, कृष्ण सारे देख के चकित हो गए। अरे यहाँ क्या हो गया, ये तो क्या थी, शीलवान नारी थी, ये क्या हुआ? द्रौपदी तो लगी रोने लगी। तो कृष्ण जी ने कहा सखी रोने से कुछ नहीं बनेगा, अपने जीवन में झांको, अंदर तक देखो कि तुमने किसी को, वो तो उसी पॉइंट पे लेके आना चाहते थे ना, कि तुमने किसी को देख करके कहीं कोई पति के रूप में भाव स्वीकार किया हो। आज सुबह ही तो मैंने क्या है कर्ण को देख करके मन में सोचा था कि ये भी छठा पांडव होता तो मैं मेरा पति होता। तो उसने दोबारा फल लिया और हाथ में लेकर के कहा, ए इष्ट देवो, मैं उस अपने मन से सोचे हुए भाव के लिए प्रायश्चित करती हूँ और मैं इन 5 पतियों के लिए जितनी क्या हूँ फेथफुल हूँ, मेरे उस शील के प्रभाव से फल वृक्ष के साथ लगना चाहिए। अब लगेगा या नहीं? अब वो वृक्ष के साथ जाकर के लग गया। तो कर्म किससे बांधा? मन से बांधा और मन से ही तोड़ दिया। इसलिए ये जो हमारी 3 फर्में चल रही हैं ना, इनका दुरुपयोग मत करना।
मन से, वचन से, काया से। वचन में 1 मिनट में हमारी जवान फिसल जाती है, 1 मिनट में हम झूठ बोल जाते हैं, 1 मिनट में क्या है मजाक में कह देते हैं। उस समय भी हमारे कर्म बंधते हैं। हास्य, रति रति, व्यय, शोक, दुर्गचा, स्त्री कथा, बत कथा, देश कथा, राज कथा, इसमें करते करते भी हमारा वचन योग अपवित्र हो जाता है। इसलिए अपने मन को, वचन को, काया को, ये 3 फैक्ट्रियों को संभाल करके रखना। और ये कर्म कर्ता के रूप में जैसे हमने किए हैं, तो हमने कर लिया, हम करता है। और कर्म हमें कैसे ढूंढ लेता है आके कि इस फलां व्यक्ति ने ये कर्म किया और इसको ये फल देना और कितनी देर तक देना है, कब तक उसके साथ चिपका रहेगा, ये कैसे होगा, ये आप सुनेंगे पता चलेगा। क्योंकि यह है तो थोड़ा खुश्क विषय, परंतु मैं इसे कोशिश करूंगी, जो गुरु जी कृपा करेंगे कि मैं इसे थोड़ा सा आपको समझ, आज थोड़ा सा लगा, समझ आया ना कि हमारे मन, वचन, काया का स्पंदन कैसे अशुभ योगों को, अशुभ भावों को, अशुभ प्रवृत्तियों को खींचता है, तब जाकर के हमारा कर्म बंधन होता है। ये आप सुनेंगे पता चलेगा। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोहे सावनंग, चैता वारं वासन चकवटी में हेडियो, संति संति करे लोए पत्तो गए मनुत्रंग। श्री चितारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपनतो दम्मो मंगलम। चितारी लुगुत्मा, अरियंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवलिपनतो दम्मो लुगुत्मा। चितारी शरणम पव्यामि, रिहंते शरणम पव्यामि, सिद्धे शरणम पव्यामि, साहू शरणम पव्यामि, केवलिपनतो दम्मो शरणम पव्यामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रप्यद धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।